प्यारे बच्चों, क्या पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में और पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में एक ही तरह का प्रोसेस है? आइए समझते हैं। पार्थिनोकार्पी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। अब ऐसा फ्रूट जिसमें सीड्स नहीं है तो उसमें एम्ब्रियो भी नहीं होगा, क्योंकि सीड्स के अंदर ही तो एम्ब्रियो होता है प्लांट्स में। कुछ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के एग्जांपल देखो, नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के, तो उसमें ग्रेप्स आ जाता है, बनाना आ जाता है। लेकिन हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, लाइक ऑक्सिन है या फिर जिब्रेलिन है। इन सब हार्मोन को अप्लाई करके हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं, और इस तरह के फ्रूट्स अभी मार्केट में अवेलेबल भी है। लेकिन बेटा, पार्थिनोजेनेसिस जो होता है एनिमल्स में, उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये मेजर डिफरेंस है कि उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता और इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर हनी बी को लो, तो क्वीन हनी बी जो एगले करती है, वो दो तरह के एग्स होते हैं उसमें। एक है फर्टिलाइज्ड और एक है अनफर्टिलाइज्ड। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। तो फर्टिलाइज्ड एग से क्वींस भी डेवलप हो सकते हैं और वर्कर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ये दोनों ही फीमेल मेंबर हैं कॉलोनी की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस, जो कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसको हम डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो ड्रोन्स में डेवलप होता है, जो कि मेल मेंबर। तो पार्थिनोजेनेसिस एक अलग तरह का प्रोसेस है, पार्थिनोकार्पी एक अलग तरह का प्रोसेस है। यदि हमें कंपेयर करना हो कि पार्थिनोजेनेसिस की तरह का प्रोसेस प्लांट्स में क्या होता है, तो वो होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्टिक सीड जो बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो प्लांट में उस तरह का प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, और एनिमल में सेम प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।